दोस्तों आज हम 5075 में प्रॉब्लम आ रहा है। ये 5065 मॉडल है। इसमें पावर ऑन करने पे सिर्फ सामने का मेन पावर का एलईडी आता है और मशीन चालू नहीं होता है। तो हम इसे चेक करेंगे, इसके डीसी बोर्ड में प्रॉब्लम है, उसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। मशीन बंद कर देंगे। इस डीसी बोर्ड में प्रॉब्लम है। हम पहले इसके पूरे कनेक्टर निकाल लेंगे। पूरे कनेक्टर निकालने के बाद इसके स्क्रू खोलेंगे। अब हम इस बोर्ड में चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, इसे ब्लोर मार के। डीसी बोर्ड में प्रॉब्लम चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसके पूरे फ्यूज चेक करेंगे। ये कलर जो आते हैं, ये कलर के, ये पूरे फ्यूज है, इसे चेक करेंगे हम। इसको बजर मोड पे रखेंगे। इस पे बजर नहीं आ रहा है, इसे चेक करेंगे हम। ये सेक्शन को, इसके अंदर क्या फॉल्ट हुआ तो। इस सेक्शन में ये फ्यूज उड़ा है, तो हम इस सेक्शन के पूरे ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर बैक साइड से हमारा फ्यूज ये वाला है, ये देखिए, इस पे बजर नहीं आ रहा है, उसके बाजू वाले फ्यूज पे आ रहा है। पहले हम यहाँ चेक करेंगे, इसको डायोड मोड पे रखेंगे। ये पूरा ट्रांजिस्टर है, एंड ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे। इसके बाद ये सब ट्रांजिस्टर, ये डायोड्स, यहाँ ऊपर से पूरा डायोड चेक करेंगे हम।
ये सब ओके डायोड है। अगर 00 आता है तो फॉल्टी होते थे। तो डायोड भी ओके है और ये पूरा ट्रांजिस्टर्स भी ओके है। इसके बाद हम इन ट्रांजिस्टर्स को चेक करेंगे। इसके लिए बैक साइड से ट्रांजिस्टर्स भी ओके है। हम सिर्फ अब फ्यूज को डायरेक्ट कर देंगे इस वाले फ्यूज को। इस पे बजर नहीं आ रहा है। आपको पहले पूरा ट्रांजिस्टर जिस सेक्शन में फ्यूज उड़ता है उस सेक्शन के पूरा ट्रांजिस्टर चेक करना है, उसी के बाद फ्यूज डालना है। अगर आप बगैर चेक करके फ्यूज डालेंगे तो आगे और सर्किट को ये जला देगा, तो आपको चेक करना है। इसके बाद हम एक तार लेंगे, सामने से गंदा दिखता, हम इसके बैक साइड से तार लगाएंगे तो हमारा इस वाले फ्यूज पे लगेगा तार। सबसे पहले हम इसे सोल्डर गन की मदद से थोड़ा सोल्डर लगाएंगे। वायर पे भी थोड़ा सोल्डर लगाएंगे। मेरे से तो निकल ही जाता यार उसमें। इस तार को हम ब्लेड की मदद से कट कर लेंगे। यहाँ पे आजू बाजू से हम इसका फ्लक्स निकाल लेंगे। इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे एक बार इस साइड से। ये फ्यूज ओके हो गए। अब हम इसे मशीन में लगा के चेक करेंगे।
दोस्तों हमने ये 220 का एक कनेक्टर आता है, 110 और 220, जो मशीन में कन्वर्टर लगता है उसमें ये कनेक्टर नहीं आता है। जो 220 पे डायरेक्ट वोल्टेज पे चलता है उसमें ये कनेक्टर आता है, वो यहाँ लगेगा और फिर ये कनेक्टर इसमें लगेगा। अब हम मशीन चालू करेंगे। हाँ जी, इधर से सामने से आमिर। दोस्तों मशीन हमारी चालू हो गई है। ये देखिए इसका डिस्प्ले आ चुका है। दोस्तों आपने मेरा चैनल बाबा फिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।